हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो पहले मैं आपको पहले चैप्टरों के बारे में बता दूं, पहली वीडियोस के बारे में बता दूं कि मैंने क्या क्या आपके सामने डिस्कस कर लिया है। देखिए, पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बताया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है। फिर इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस करा कि फर्म किन किन स्थितियों में, किन किन कंडीशन के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। इसके बाद मैंने आपके चैप्टर के बारे में चर्चा करी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपसे चर्चा करी कि गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसको किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है और हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस और रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, तो उस स्थिति में असेट्स और लायबिलिटी का भी क्या हो जाता है, रीअसेसमेंट होता है। तो इस रीअसेसमेंट को करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें पता लग जाता है कि हमें एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। आइए अब बनाना सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि असेट डिक्रीज हुई है, तो टू साइड के अंदर आएगा टू असेट्स। ठीक है जी। उस संपत्ति का नाम आ जाएगा अगर डिक्रीज हो रही है और जितने से वो डिक्रीज हुई उसकी अमाउंट। ठीक है। इसके अलावा अगर वो संपत्ति इंक्रीज हो रही है तो बाय साइड में आ जाएगा विद अमाउंट। इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटी है, टू लायबिलिटीज, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो टू साइड में, अमाउंट सामने। ठीक है। अगर लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी हो, क्वेश्चन के अंदर बताएगा वो, कोई भी लायबिलिटी हो, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो बाय साइड में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो वो बाय साइड में आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर बताएगा अगर है अनरिकॉर्डेड एसेट तो बाय साइड में आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड
लायबिलिटी है तो वो टू साइड के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन देनी है, रेम्यूनरेशन देना है लाइक सैलरी कमीशन, ठीक है, सैलरी वगैरह देना है या कमीशन वगैरह देना है तो वो टू साइड के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट पर कोई अलग खर्चा हुआ है तो उसको कैश या बैंक के नाम से, ठीक है जी, एक्सपेंस लिख देंगे टू साइड के अंदर और अमाउंट जितने का भी वो एक्सपेंस होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पर हमें प्रॉफिट होता है तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के अंदर अमाउंट आ जाएगी। वो तो हमें पता ही है कि किस तरीके से हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे और उसके टोटल में से इसको लेस करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि रिवैल्यूएशन पर कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो अमाउंट यहां सामने आ जाएगी और उस अमाउंट को हम अपने ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी के अंदर ये वाली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कौन से रेशो के अंदर? ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है जी। इसी के साथ अगर रिवैल्यूएशन पर लॉस होता है तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर, टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगी और ओल्ड पार्टनर के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, इनके ओल्ड रेशो के अंदर क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है। टोटल आप कर ही लेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है जी। इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने के बाद अब हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की, कि जर्नल एंट्री किस तरीके से बनेगी। ठीक है जी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और जर्नल एंट्री समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली जर्नल एंट्री, इफ assets increase, if assets increase, अगर संपत्ति इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो पहली जर्नल एंट्री होगी assets अकाउंट डेबिट, यानी उसी संपत्ति का नाम, जो भी हमारी संपत्ति इंक्रीज हो रही है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आपको बताई जाएगी कितने से वो इंक्रीज हुई है, बीइंग असेट्स इंक्रीज, बीइंग असेट्स इंक्रीज, इंक्रीज। इसके अलावा अगर असेट्स, इफ असेट्स डिक्रीज, डिक्रीज, अगर असेट्स घट रही है तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, यानी उस संपत्ति का नाम आ जाएगा जो हमारी असेट्स घट रही है, असेट्स अकाउंट, जो अमाउंट आएगी वो इसके सामने, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग असेट्स डिक्रीज। ठीक है जी। इसके अलावा अगर
इफ लाइबिलिटी लाइबिलिटीज इंक्रीज, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। उस लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा जो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज। ठीक है जी। इसके बाद अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो एंट्री क्या होगी? फिर एंट्री होगी, ऊपर लिख लेते हैं पहले, इफ लाइबिलिटी डिक्रीज, इफ लाइबिलिटी डिक्रीज, तो फिर क्या होगा? एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, उस लाइबिलिटी का नाम जो भी हमारी लाइबिलिटी होगी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, अमाउंट जो भी है, बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज, डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा इफ अनरिकॉर्डेड assets record, if unrecorded assets record, अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स रिकॉर्ड करनी है तो एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड assets अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। इसके अलावा इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी जी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के सामने बस वही लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा जो भी हमें लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। नरेशन वही पहले इस वाले में लिख ले, बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स रिकॉर्ड और इसके अंदर आ जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड। ठीक है जी, ये जर्नल एंट्री हुई। इसके अलावा अगर
प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट हुआ है उसको हमें ट्रांसफर करना है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। इसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन पर लॉस हो जाता है तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लॉस हो गया है तो उसको हम ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करेंगे? उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। तो ये थी जर्नल एंट्री जो कि मैंने आपके सामने रख दी है, बता दिए हैं आपको कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है। अब एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है उसके बारे में हमने देखा, फिर उसकी जर्नल एंट्री को जाना कि हमने किस तरीके से जर्नल एंट्री करनी होती है। फिर इसके बाद अब मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। एबीसी 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:5:3:2 है। ठीक है जी। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को कुछ इस तरीके से दे रखी है। ठीक है जी। ये बैलेंस शीट है। कैसे कैसे है? कैपिटल का बैलेंस बता रखा है इसके अंदर, एबीसी के बैलेंस दे रखे हैं, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर है, और इसके अलावा असेट साइड के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल है, कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर बता रखा है दे डिसाइडेड दैट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो 2:1 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेशो था, ये कौन सा रेशो है? ये ओल्ड रेशो है, और जो ये रेशो दे रखा है इन्होंने, ये कौन सा है? ये न्यू रेशो है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर बताया गया है लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% से क्या हो गई है? बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीनरी 15% से क्या हो गई है? घट गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है। स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। स्टॉक 1 लाख रुपए से क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स PFDD बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर। डेटर पर 5% हमें क्या क्रिएट करना है? PFDD क्रिएट करना है। ठीक है जी। एक क्रेडिटर
ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू बी क्लेम द ड्यू। एक क्रेडिटर है 5,000 रुपए का, जो कि अब हमें उसका पेमेंट नहीं करना। ठीक है जी। एन एक्सपेंसिस ऑफ ₹2,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है किस पर? लैंड एंड बिल्डिंग पर। इसके अलावा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें क्या बनाना है जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई है कितने से? 10,000 से, सॉरी 10% से। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 2,60,000 की थी, और अब 10% से क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर कोई संपत्ति बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो कहां जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाई साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपए से बढ़ी है? 2,60,000 का 10% निकाल लीजिए। 2,60,000 का 10% कितना है? 26,000। तो 26,000 यहां आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर करके देख लेना। ये हुआ। इसके बाद मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, यानी मशीनरी हमारी क्या हो गई है? 15% से रिड्यूस हो गई है, घट गई है। मशीनरी कितने की थी? 3,50,000 की। सबसे पहले इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। 3,50,000 का 15%, यानी 52,500 से मशीनरी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। और मशीनरी असेट है, और मैंने आपको बताया था कि जब असेट डिक्रीज होगी तो कहां जाएगी? टू साइड के अंदर जाएगी, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने रुपए? 52,500। ठीक है जी। इसके अलावा स्टॉक इज इंक्रीज बाय 1 लाख। स्टॉक 1 लाख रुपए से क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। स्टॉक पहले कितना था? 1 लाख का था, आज कितने का हो गया है? सॉरी, स्टॉक कितने का था? 90,000 का, आज कितने का हो गया है? 1 लाख का। इसका मतलब क्या है कि 10,000 का इंक्रीमेंटेशन हुआ। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई असेट बढ़ेगी तो कहां जाएगा? बाय साइड के अंदर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट कितने रुपए? 10,000। ठीक है जी। इसके अलावा ए PFDD बी रिकॉर्डेड एट द रेट 5% ऑन डेटर। ऐसा लगता है कि डेटर पर 5% हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा, तो हम उसके लिए क्या बना रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं। और डेटर कितने के हैं हमारे? 1 लाख रुपए के हैं। डेटर किसका पार्ट है? असेट का पार्ट है। और जब असेट डिक्रीज होगी तो कहां जाएगी? टू साइड के अंदर जाएगी। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। 1 लाख रुपए हैं, और 1 लाख रुपए का 5% निकाल लीजिए। 1 लाख का 5% कितना? 5,000। ये 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट की टू साइड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एक क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू बी क्लेम द ड्यू। अच्छा, एक क्रेडिटर है जिसके 5,000 रुपए हैं और उसको हमें नहीं देने, नॉट ड्यू टू द क्लेम। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें 5,000 रुपए उसके नहीं देने, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, क्या हो रही है? लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी हमें फायदा हो रहा है, तो कहां जाएगा? बाय साइड के अंदर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, बाय क्रेडिटर कितने रुपए? 5,000 रुपए। इसके अलावा
एन एक्सपेंस ऑफ ₹2000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। एक एक्सपेंस है, खर्चा है किस पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर 2000। मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जब भी कोई भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो टू साइड के अंदर आएगा, टू कैश या बैंक के नाम से। मैं इसको कैश के नाम से डाल रहा हूं, कितना, 2000। ठीक है जी। बस अब तो कुछ भी नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसका टोटल कर लीजिए। ठीक है जी, टोटल करना है इसका, करिए इसका टोटल। कौन सी साइड बढ़ी है पहले उसका कर लीजिए, ये वाली साइड ज्यादा बढ़ी है, इसका टोटल करिए। 52,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 59,500, 59,500, 59,500। अब इस टोटल में से इसको क्या करिए, लेस करिए, माइनस 26,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, कितना आया, 18,500। 18,500 का लॉस आ गया है। यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग फिगर। और ये ओल्ड पार्टनर के अंदर क्या हो जाएगा, यानी ओल्ड रेशो के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए, बी और सी तीन पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है 5:3:2। 18,500 को डिस्ट्रीब्यूट करिए 5:3:2 के अंदर। मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बस आप अपने कैलकुलेशन से कर लीजिए, मैं अपने कैलकुलेटर के हिसाब से कर लेता हूं। 18,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 और 3 8 और 2 10, 9,250 आएगा ए का। और 18,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, 5,550 बी का आएगा। और 18,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 3700, 3700 दूसरे का आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना होता है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।